हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, ये जो अपडेट है 5 मई 2024 तक का मैं अपडेट दे रहा हूं। इसके बाद अगर कुछ भी अपडेट होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में टॉप 100 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और इस वीडियो में 100 प्लस क्वेश्चन को फुल्ली डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जरूर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये जो हैं 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। बात की जाए राष्ट्रपति से रिलेटेड यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। बात की जाए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो प्रथम राष्ट्रपति जो थे ये थे राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी थे पहले राष्ट्रपति, आप सभी लोग याद रखिएगा। और भारत का जो प्रथम नागरिक होता है ये राष्ट्रपति जी ही होते हैं। और भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ये भी राष्ट्रपति जी होते हैं। राष्ट्रपति जी को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कराते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ ग्रहण कराते हैं। बात की जाए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 35 वर्ष। और कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति जी का, तो कार्यकाल जो होता है ये होता है 5 वर्ष। अगर बात की जाए सैलरी कितनी होती है राष्ट्रपति जी की, मतलब कि राष्ट्रपति जी का जो वेतन होता है ये कितना होता है, तो ये होता है 5 लाख। और इस्तीफा किसको देते हैं राष्ट्रपति जी, तो राष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा देते हैं किसको, ये देते हैं उपराष्ट्रपति जी को। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वर्तमान में वो उनको जो है इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति जी। आप सभी लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को देते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए आर्टिकल 52 में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। भारत का संवैधानिक प्रमुख और भारत का जो प्रथम नागरिक होता है ये राष्ट्रपति ही होता है। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। तो भारत की वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, ये 15वें क्रम की जो है भारत की राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं ये हैं जगदीप धनखड़ जी। और जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और बात की जाए उपराष्ट्रपति से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये कौन होते हैं, ये होते हैं भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। बात की जाए प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आप सभी लोग याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो उपराष्ट्रपति जी को शपथ ग्रहण कराते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी जो हैं उपराष्ट्रपति जी को शपथ ग्रहण कराते हैं। इस्तीफा किसको देते हैं उपराष्ट्रपति जी, इस्तीफा जो देते हैं ये देते हैं राष्ट्रपति जी को। आप सभी लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति जी को। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है ये होती है 35 वर्ष। और वेतन कितना होता है उपराष्ट्रपति जी का, तो वेतन होता है 4 लाख, ये होता है उपराष्ट्रपति जी का वेतन। और कार्यकाल कितना होता है उपराष्ट्रपति जी का, तो उपराष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। आप सभी लोग याद रखिएगा। और अनुच्छेद जो 63 है इसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप सभी लोग याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वर्तमान में वो भारत के जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। जगदीप धनखड़ जी जो हैं राज्यसभा के सभापति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जो है 14वें क्रम के हैं। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी जो हैं 15वें क्रम के भारत के प्रधानमंत्री हैं। और भारत का जो वास्तविक प्रमुख होता है ये कौन होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो भारत का वास्तविक प्रमुख होता है ये होता है प्रधानमंत्री। और बात की जाए भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ये राष्ट्रपति होता है। आप सभी लोग दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होइएगा। भारत का संवैधानिक प्रमुख, भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होते हैं, और भारत का जो वास्तविक प्रमुख होता है ये प्रधानमंत्री होते हैं। बात की जाए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री जी को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो प्रधानमंत्री जी को शपथ ग्रहण कराते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी जो हैं प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कराते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है ये होती है 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष। और प्रधानमंत्री जी का जो वेतन होता है ये कितना होता है? तो प्रधानमंत्री जी का जो वेतन होता है ये होता है 1,60,000। 1,60,000 होता है इनका वेतन। और आर्टिकल जो 74 है, आर्टिकल जो 74 है इसके तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और ये जो है 15वें क्रम के जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के जो गृह मंत्री हैं ये हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी जो हैं सहकारिता मंत्री भी हैं भारत के, और भारत के जो गृह मंत्री हैं ये अमित शाह जी हैं। बात की जाए प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम गृह मंत्री जो थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के पहले गृह मंत्री थे, और वर्तमान में जो है अमित शाह जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं ये हैं राजनाथ सिंह। और बात की जाए प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे भारत के? तो भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे ये थे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो थे ये प्रथम रक्षा मंत्री थे भारत के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में जो भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी हैं। और बात की जाए प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री थे ये थे कौन? ये थे R.K. शनमुगम चेट्टी। R.K. शनमुगम चेट्टी भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। और भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके पास था विदेश मंत्रालय प्रथम। तो पहले विदेश मंत्री जो थे ये जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री जो हैं अनुराग सिंह ठाकुर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। और प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे भारत के? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे प्रथम शिक्षा मंत्री थे भारत के। वर्तमान में जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ये ओम बिरला जी हैं। ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, और ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। बात की जाए लोकसभा की, तो लोकसभा का गठन कब हुआ है? तो लोकसभा का जो गठन हुआ है ये हुआ है 17 अप्रैल 1952 को जो है लोकसभा का गठन हुआ है। आप सभी लोग याद रखिएगा। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और बात की जाए वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है ये कौन सी लोकसभा है? तो ये 17वीं लोकसभा है, अभी मैंने आपको बताया है। और लोकसभा को क्या कहते हैं? तो लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन।
निम्न सदन जो है लोकसभा को कहते हैं, इसको भंग किया जा सकता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। बात की जाए लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष, आप सभी लोग याद रखिएगा। कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। और लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये होती है 25 वर्ष। जितनी आयु जो है सांसद बनने के लिए होती है 25 वर्ष, उतनी ही आयु जो है लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए होती है। और लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनते हैं, तो लोकसभा के जो सांसद होते हैं, जो लोकसभा में बैठते हैं, वो जो है अपने अध्यक्ष को चुनते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। और लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन होता है ये कितना होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन होता है ये होता है 4 लाख। 4 लाख जो है ये वेतन होता है लोकसभा अध्यक्ष का। बात की जाए लोकसभा की सीटें कितनी हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में लोकसभा की सीटें जो हैं ये हैं 543। 543 जो हैं ये प्रेजेंट में हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। प्रेजेंट में लोकसभा की सीटें हैं 543। बात की जाए मैक्सिमम सीट कितनी है लोकसभा की, तो ये हैं 550, आप सभी लोग याद रखिएगा। 550 जो है अधिकतम सीटें हैं लोकसभा की, और वर्तमान में जो हैं 543 हैं। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा लोकसभा से। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, आप सभी लोग याद रखिएगा। मीरा कुमार जो थी ये थी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। आप सभी लोग लोकसभा से इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं, तो लोकसभा के जो महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं, तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, ये जो हैं कांग्रेस से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं, तो सत्ता पक्ष के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये किससे हैं, तो ये हैं बीजेपी पार्टी से, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं, तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं, जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को जो है राज्यसभा का गठन हुआ था। और लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को, और 3 अप्रैल 1952 को हुआ है राज्यसभा का गठन। और राज्यसभा को क्या कहते हैं, तो राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, और निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। और राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। और बात की जाए कितनी सीटें हैं वर्तमान में राज्यसभा की, तो राज्यसभा की वर्तमान में सीटें जो हैं ये हैं 245, आप सभी लोग याद रखिएगा। और मैक्सिमम सीटें कितनी हैं राज्यसभा की, तो 250 जो हैं अधिकतम सीटें हैं, और वर्तमान में जो हैं 245 हैं। और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष होता है। तो आप सभी लोग राज्यसभा से इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं, तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं, और उपसभापति जो हैं हरिवंश नारायण सिंह हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन हैं, तो राज्यसभा के जो महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं, तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जो हैं कांग्रेस पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं, तो सत्ता पक्ष के नेता हैं पीयूष गोयल जी, और ये जो हैं बीजेपी पार्टी से हैं, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं, तो लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में अजय माणिकराव खानविलकर जो हैं लोकपाल के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं DY चंद्रचूड़, ये 50वें क्रम के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई है ये हुई है 28 जनवरी 1950 को जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। और कहाँ हुई है, तो ये न्यू दिल्ली में हुई है। बात की जाए प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे सर्वोच्च न्यायालय के, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे ये थे एच जे कानिया थे। कौन, ये थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और हीरालाल जे कानिया, या फिर शॉर्ट फॉर्म में एच जे कानिया,
बात की जाए इनको शपथ कौन ग्रहण कराता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो शपथ ग्रहण कराते हैं राष्ट्रपति जी। और इस्तीफा किसको देते हैं, इस्तीफा जो है अपना किसको देते हैं, इस्तीफा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को देते हैं और शपथ कौन ग्रहण कराता है, ये राष्ट्रपति जी कराते हैं। और वेतन कितना होता है इनका, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन होता है 2,80,000, 2,80,000 जो है इनका वेतन होता है। और क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से, बात की जाए आर्टिकल जो 124 है, अनुच्छेद जो 124 है, इसके तहत जो है राष्ट्रपति जी जो हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, आप सभी लोग याद रखिएगा। बात की जाए आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। बात की जाए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का जो एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 जो हैं अन्य न्यायाधीश हैं, तो कुल मिला के जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो है 34 जो हैं ये न्यायाधीशों की संख्या है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो कुल मिला के न्यायाधीशों की संख्या जो है 34 है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन हैं, तो अटॉर्नी जनरल भारत के कौन हैं वर्तमान में, आर वेंकट रमनी, और ये जो हैं 16वें क्रम के महान्यायवादी हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये हैं राजीव कुमार जी, आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। बात की जाए पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये थे कौन, ये थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आप सभी लोग याद रखिएगा। बात की जाए चुनाव आयोग की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई है, तो चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई है। 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को, 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा चुनाव आयोग से रिलेटेड। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये राजीव कुमार जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं, तो एनजीटी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बात की जाए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, इसकी जो स्थापना हुई है कब हुई है, तो ये हुई है 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है न्यू दिल्ली में, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन हैं, तो हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया जो हैं मुख्य सूचना आयुक्त हैं वर्तमान में, आप सभी लोग याद रखिएगा। बात की जाए केंद्रीय सूचना आयोग की, तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई है, तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो हुई है ये हुई है 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर जो है ये है न्यू दिल्ली में, आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जया वर्मा सिन्हा हैं, आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। बात की जाए भारतीय रेलवे बोर्ड की, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई है, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई है 18 फरवरी 1905 को जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है ये है न्यू दिल्ली में, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में भारत के महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल कौन हैं, तो वर्तमान में भारत के महासर्वेक्षक या सर्वेयर जनरल हैं हितेश कुमार मकवाना, आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को जब लाइक और शेयर करते हैं तभी मुझे एक न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में भारत के जो कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं नरेंद्र मोदी जी। और बात की जाए नीति का फुल फॉर्म क्या होता है,
नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म होता है नीति का, आप सभी लोग याद रखिएगा। बात किया नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई है ये हुई है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है। और किसने की है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार, मतलब कि एनडीए की सरकार ने इसकी स्थापना की है नीति आयोग की। आप सभी लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब कि एनडीए की सरकार ने जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की है। और नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पे लाया गया है। योजना आयोग में यहाँ पे लिख देता हूँ, योजना आयोग के स्थान पे किसको लाया गया है? ये लाया गया है नीति आयोग को, आप सभी लोग याद रखिएगा। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई है ये 15 मार्च 1950 को हुई है। 15 मार्च 1950 को जो है हुई है किसकी स्थापना? ये हुई है योजना आयोग की। और योजना आयोग के स्थान पे ही नीति आयोग लाया गया है। और किसने की है योजना आयोग की स्थापना? तो योजना आयोग की स्थापना जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने की है। किसकी स्थापना? योजना आयोग की। और योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग लाया गया है। 1 जनवरी 2015 को एनडीए की सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा नीति आयोग से। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन 29, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी जो हैं वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं ये कौन हैं? तो सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसके जो सीईओ हैं नीति आयोग के ये हैं BVR सुब्रमण्यम, ये जो है नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं ये कौन हैं? तो भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं ये हैं जनरल मनोज पांडे। ये जो हैं 29वें क्रम के जो है इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। बात की जाए इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई है? तो इंडियन आर्मी की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1895 को जो है इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, आप सभी लोग याद रखिएगा। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? तो इंडियन आर्मी डे मनाते हैं, ये मनाते हैं 15 जनवरी को। 15 जनवरी को मनाते हैं इंडियन आर्मी डे, मतलब कि भारतीय थल सेना दिवस। और 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय थल सेना के जो उप प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं भारतीय थल सेना के जो है उप प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो हैं ये 27वें क्रम के भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। बात की जाए इंडियन एयरफोर्स की, मतलब कि भारतीय वायुसेना की, तो भारतीय वायुसेना की स्थापना जो हुई है 8 अक्टूबर 1932 को जो है इसकी स्थापना हुई है। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। और इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन नेवी के जो प्रमुख हैं अभी हाल ही में बने हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं 26वें क्रम के इंडियन नेवी के प्रमुख, आप सभी लोग याद रखिएगा। बात की जाए इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी की जो स्थापना हुई है ये हुई है 26 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई है इंडियन नेवी की। और इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मनाते हैं इंडियन नेवी डे। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें क्रम के इंडियन नेवी के प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन हैं? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसका फुल फॉर्म होता है। तो भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हैं वर्तमान में CDS हैं। और ये जो हैं दूसरे CDS हैं। और भारत के पहले CDS जो हैं ये हैं बिपिन रावत जी। और भारत के दूसरे CDS जो हैं अनिल चौहान जी हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 36, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन हैं? तो डायरेक्टर जनरल कौन है बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के? ये हैं नितिन अग्रवाल जी। और बात की जाए बीएसएफ की, तो बीएसएफ की स्थापना जो हुई है ये हुई है 1 दिसंबर 1965 को जो है इसकी स्थापना हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी का फुल फॉर्म होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल मतलब कि महानिदेशक। तो इंडियन कोस्ट गार्ड या भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं राकेश पाल जी। और ये जो हैं 25वें क्रम के इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं। बात की जाए इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई? तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना हुई है 18 अगस्त 1978 को जो है इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, आप सभी लोग याद रखिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई है 18 अगस्त 1978 और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और राकेश पाल जी जो हैं 25वें क्रम के भारतीय तटरक्षक बल के जो है महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं? तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक जो हैं ये हैं राहुल रसगोत्रा जी। अभी हाल ही में बने हैं राहुल रसगोत्रा जी आईटीबीपी के महानिदेशक, आप सभी लोग याद रखिएगा। बात की जाए आईटीबीपी की, तो आईटीबीपी की स्थापना कब हुई है? तो आईटीबीपी की स्थापना हुई है, ये हुई है 24 अक्टूबर 1962 को। 24 अक्टूबर 1962 को जो है आईटीबीपी की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 39, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं? तो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के महानिदेशक हैं। बात की जाए एसएसबी की, तो एसएसबी की स्थापना जो हुई है ये हुई है मई 1963 में। मई 1963 में इसकी स्थापना हुई है। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन हैं? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह हैं। और बात की जाए सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की स्थापना जो हुई है ये हुई है 27 जुलाई 1939 को जो है सीआरपीएफ की स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है नई दिल्ली में, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41, आसूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये कौन है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं तपन कुमार डेका हैं। और बात की जाए आईबी की, तो आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 23 दिसंबर 1887 में इसकी जो है स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 42, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन हैं? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसके जो वर्तमान में जो प्रमुख हैं रवि सिन्हा जी हैं। और बात की जाए रॉ की, तो रॉ की जो स्थापना हुई है ये हुई है 21 सितंबर 1968 को जो है रॉ की स्थापना हुई है। इसका जो मुख्यालय है जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन हैं? तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जो निदेशक हैं ये प्रवीण सूद जी हैं, आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। और सीबीआई की स्थापना कब हुई है? तो सीबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई है, आप सभी लोग याद रखिएगा। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, मुख्यालय। अगला क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो एनआईए के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं सदानंद वसंत दाते, ये अभी हाल ही में बने हैं एनआईए के नए अध्यक्ष। और एनआईए की स्थापना कब हुई? तो 2008 में जो है एनआईए की स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। सदानंद वसंत दाते जो हैं ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन हैं? तो वर्तमान में सीआईएसएफ के जो महानिदेशक हैं नीना सिंह हैं। बात की जाए नीना सिंह की, तो नीना सिंह जो हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। बात की जाए सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई है? तो सीआईएसएफ की स्थापना हुई है ये हुई है 10
10 मार्च 1969 को जो है इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं? तो नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ये 34वें क्रम के जो है एनसीसी के महानिदेशक हैं। बात की जाए एनसीसी की, तो एनसीसी की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन हैं? तो एनएसजी के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं नलिन प्रभात जी हैं। अभी हाल ही में बने हैं एनएसजी के महानिदेशक। एनएसजी के महानिदेशक। बात की जाए एनएसजी की, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है और 1986 में जो है इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव जो हैं राजीव गौबा जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के जो राजस्व सचिव हैं संजय मल्होत्रा जी हैं। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? तो विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर एस जयशंकर हैं और विदेश सचिव जो हैं विनय मोहन क्वात्रा जो हैं विदेश सचिव हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 51, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के जो वित्त सचिव हैं टीबी सोमनाथन जी हैं। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ जो है काफ़ी लंबी हो रही है, इस वजह से इसको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ये जो आपने वीडियो अभी तक देखा है ये जो है पार्ट 1 इसको मैं बोल दे रहा हूँ और बाकी पार्ट 2 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है। जैसे मैंने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं पार्ट 1 में, उसी तरह मैं पार्ट 2 में 50+ क्वेश्चन कवर करूंगा फुल्ली डिटेल से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करिए। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।